गे। मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, कुछ ही दिन हुए थे मुझे ज्वाइन किए हुए। कुछ गांव वाले आए और उन्होंने कहा कि रात में गुंडे आते हैं, जेसीबी, ट्रैक्टर, डंपर, ट्रॉली और कट्टे लेकर के आते हैं, हमारे खेतों के आसपास खनन करते हैं, अवैध खनन, बालू, देसी भाषा में मिट्टी को बालू कहा जाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में बहुत यूज होती है। उसको खोदते हैं, ट्रैक्टरों में, ट्रॉलियों में भर भर के उसको ले जाते हैं। उससे उनकी फसलों को बहुत नुकसान होता है। जो यमुना नदी बह रही है उसकी दिशा बदलती जा रही है, पानी उनके घरों तक पहुंच रहा है, बाढ़ का डर बना हुआ है। हमारी मदद करिए, हमें बचाइए। मैं सोचती हूँ कि ये इतना अच्छा शहर जो कि विकसित हो रहा है, रात में यहाँ ऐसे काम भी होते हैं। मैं जाकर के देखती हूँ और आप यकीन मानिए, जैसे शादी में शामियाने लगते हैं, लाइटें लगती हैं, वैसा माहौल देखने को मिलता है गांव में। हाई टेक तैयारी से खनन माफिया अपना काम कर रहे हैं। हम लोग प्लान बनाते हैं कि हम इनके अड्डों पे अटैक करेंगे, इनको अरेस्ट करेंगे, इनकी गाड़ियों को सीज करेंगे। लेकिन हम तो मुश्किल से 10 या 15 लोग होते हैं और ये लोग, इनके पास वेपन है, प्रोटेक्शन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मेरी तो सरकारी गाड़ी, मुझे याद है, 40 किलोमीटर की स्पीड पे चलती थी। हम उनके पीछे पीछे भागते थे तो वो सुर करके आगे निकल जाते थे। तो हमने सोचा ऐसे नहीं चलेगा, हमें और अच्छे से प्लानिंग करके जानी पड़ेगी। तो हम रात रात को अपनी रेड्स करनी शुरू करते हैं, फुल सीक्रेसी से। किसी को पता नहीं होता है कि हम कहाँ रेड करने वाले हैं। लास्ट मिनट पे मैं डिस्क्लोज करती हूँ। और 2 हफ्ते, शायद 2 हफ्ते भी नहीं, 10 या 12 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा व्हीकल्स, जिसमें डंपर, ट्रॉली, ट्रैक्टर, सब तरह के वाहन शामिल हैं, छोटे से लेके बड़े, 100 से ज़्यादा व्हीकल्स हम पकड़ लेते हैं। लगभग 120 लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। इतनी कुछ FIRs भी दर्ज कर लेते हैं। और जो राजस्व है, ट्रेजरी जिसको बोलते हैं, उसमें हम 80 करोड़ रुपए की रॉयल्टी कमा करके सरकार को देते हैं। ऐसी चीज पहले कभी नहीं हुई होती है। तो एक तरफ जहां किसान इतने खुश होते हैं, मेरे ऑफिस आते हैं, मुझे याद है, अपने घर की गाय का बना हुआ घी लेकर आते हैं, कोई गाजर का हलवा लेकर के आता है, कोई अपनी खेत की सब्जी लाता है, तो कोई फल और फूल लेकर के आता है। इतने खुश होते हैं वो गांववासी एक तरफ। तो दूसरी तरफ मुझे धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं, फोन से, चिट्ठी से, कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अपनी रेड करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे याद है, मेरे माता पिता जा रहे थे कहीं, रास्ते में उन्हें रोक लिया गया और मेरे फादर को यह कहा गया, अपनी लड़की को समझा लो, उसे रोक लो, नहीं तो उसे उठा लेंगे। शायद उन्हें पता नहीं था कि मैं तो फिर भी कुछ ही निडर हूं, मेरे पिताजी तो मुझसे कई गुना ज्यादा निडर हैं। तो मेरे पिताजी ने यह जवाब दिया, तुम में जितनी ताकत है उसका इस्तेमाल कर लो, उसका बाल भी बाका तुम नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि उन्होंने जो मेरे में विश्वास रखा है, उसकी वजह से ही मैं जिंदगी में निडर हो पाई हूं। मुझे याद है, अखबार की जो हेडिंग थी कवर पेज पे, उसमें लिखा था, दुर्गा शक्ति नागपाल रीइंस्टेटेड विद फुल ऑनर्स। वो फुल ऑनर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द थे। मेरे परिवार की डिग्निटी, सालों से जो हमारी प्रेस्टीज थी, सब कुछ दांव पे था और वो फुल ऑनर्स से मुझे वो सब वापस मिल गया। तो अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और सबसे ज्यादा जरूरी निडर होकर के करते हैं, तो सारा समाज आपके साथ जुड़ जाता है।